हेलो गाइस, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस की अहम शख्सियत, जिसकी पहचान सिर्फ बनारस में नहीं पूरे देश भर में है। एक सेलिब्रिटी के साथ हमेशा इनको देखेंगे, कभी कई सेलिब्रिटी के साथ। और बात करते हैं कल की। और कल हमारे जो खास शख्सियत जो जुड़ जुड़ चुकी है हमारे साथ, साकिब भारत जी। इनको मिली है धमकी। जानने की कोशिश करते हैं कि साकिब भारत जी को कैसे धमकी मिली और क्यों धमकी मिली, और कौन है ये लोग जो साकिब भारत जी को धमकी दे रहे हैं और किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। उनकी पकड़ अभी तक हुई कि नहीं हुई, क्या विचार रखते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब। बड़ी ही गर्व का विषय है पूरे सनातन धर्म के लिए कि उनकी जो आस्था का प्रतीक हैं भगवान श्री राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम 22 तारीख को अयोध्या में होने का था। तो कल सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ शांति के साथ, और राम जी वहाँ पे विराजमान हो गए। और 22 तारीख के पहले देश भर में अलग अलग मीडिया के द्वारा जो है लोगों की राय ली जा रही थी कि आपकी राय क्या है राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, संस्कृति है, गंगा जमुनी तहज़ीब, उसके बारे में। तो हम भारत हैं और सामाजिक कार्यों से हमेशा लगाव और जुड़ाव हमारा और रहता है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से हमने जो मन की बात थी, और मेरे हिसाब से और समाज के हिसाब से वो सत्य भी है। कुछ लोग नहीं समझ पाते, ये उनकी जो है अच्छाई और बुराई हो सकती है। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। हम ये पैगाम हमेशा देना चाहते हैं हिंदू धर्म के लोगों को भी और मुस्लिम धर्म के लोगों को भी, ताकि देश का माहौल बना रहे। हमें मीडिया द्वारा पूछा गया था कि राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारा, और हमको लगता है हर व्यक्ति का यही प्रश्न और उत्तर होगा कि भगवान हमारे देश के आदर्श हैं और शांति के प्रतीक हैं। और जो भारत की जो खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहज़ीब, भगवान राम जी से लोग सीख करके आगे बढ़ेंगे और जो नफ़रत की आग है उसको जो है समाप्त करने का काम करेंगे। वर्षों का जो झगड़ा था, क्योंकि जब मैं जन्म पैदा हुआ सन 1992 में, बाबरी मस्जिद का ही समय था। उस समय कर्फ्यू भी लगा था, मुझे तो होश भी नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप बताते हैं कि हमारा जन्म तभी हुआ। तो तब से लेकर अब तक हम सुनते आ रहे थे और डर का माहौल बना हुआ था दिल में कि कब झगड़ा हो जाए, कब दंगा हो जाए। ये सारी चीज़ें हमेशा सुनने में आती रहती थी कि आज फैसला आने वाला है, कल फैसला आने वाला है। खैर, वो सारे फैसले ख़त्म हुए और समाप्त हुआ। एक लंबा दौर का जो झगड़ा था वो समाप्त हो गया। तो हम सबको गर्व करना चाहिए था कि झगड़े से हम लोग निकल गए और शांति के रास्ते पर हम लोग चलें। ऐसी दुआ भी करनी चाहिए, ऐसी कामना भी करनी चाहिए। कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, बनारस के ही हैं, और उन्हें शायद देश का माहौल जो है बिगाड़ना अच्छा लगता है, उनको पसंद है। तो उन लोगों के माध्यम से, अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा था कि साकिब भारत ने जो है इस्लाम के बारे में गलत बोला है, तो साकिब भारत जो है हिंदू का साथ दे रहे हैं। इस तरीके की जो है भाषाओं का प्रयोग करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की। मैं लखनऊ में था, कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था, तो बहुत सारे मैसेज हमारे पास वहाँ पे आए। हमारे घर के लोग को भी बड़ा डर लगा, क्योंकि माहौल ऐसा है और पता नहीं कब क्या कर दें, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं नासमझ हैं और उनको इसका ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने भी हमारी कुछ न्यूज़ चलाई थी, चूँकि हमें मालूम नहीं था, मैं बाहर था। तो मुझे मालूम हुआ कि न्यूज़ चली है और जो धमकी दिया गया तो उसका स्क्रीनशॉट भी लोगों ने लगाया। LIU से भी हमें सूचना मिली और उसने पूछा भी, हमने कहा हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही है। इसके पूर्व में भी बहुत सारे मैसेज कुछ मामलों को लेकर के, बाबरी मस्जिद और जानवाफी मस्जिद को लेकर भी चलाया गया था, जिसमें काफ़ी जो है विवाद खड़ा हुआ था मुस्लिम समुदाय में। खैर वो टल गया, लेकिन जो मानसिकता के लोग थे ऐसी, उनका मानसिक जो बीमारी है वो समाप्त नहीं हुई। हमें लगता था कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो उसी बीमारी के साथ चल रहे हैं और वो माहौल को जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा अनुरोध रहा है कि जिला प्रशासन से कि वो ज़रूर उस पर लगाम लगाएं,
ताकि देश का माहौल बहुत ही सुंदर बना रहे और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहे। अच्छा, ये सिगरा पे एक कार्यक्रम हुआ था भैया जी कहने वाला, जी तो उसमें आपने ऐसा क्या मतलब बयान तो दिया था, हमने भी सुना था, उसमें तो कोई जी ऐसी जी। चीज़ नहीं थी कि किसी विशेष को। हर एक मौलाना भी जो समझदार हैं वो भी बोलते हैं कि भगवान राम हमारे इमाम हिंद हैं। हमें लगता है कि एक आम आदमी जब कोई अच्छा काम करता है और उसके रास्ते पे चलने में कोई बुराई नहीं है। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैंने तो बहुत सारे अभियान चलाए हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा भी मैं साफ करता हूँ, मैं उन्हें भी आदर्श मानता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को मैं साफ करता हूँ, जो कि हमने अभियान चलाया कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको हम स्वच्छ करेंगे, जिन्होंने देश में शांति ला दी, जिन्होंने हमारे देश का आज़ादी दिला दी, जिन्होंने हमारी संविधान को ला दिया, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं लेकिन गंदी। उनको हम जब साफ कर रहे हैं शांति का प्रतीक मान करके और आदर्श मान करके, तो भगवान श्री राम तो पूरे सनातन धर्म के भगवान हैं, आदर्श के स्वरूप हैं। और उन्होंने अपने परिवार के लिए, देश के लिए और अपने राज्य के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपने घर द्वार सारी ऐशो आराम छोड़ करके जंगल चले गए। 14 साल जो है उन्होंने एक साधु की तरह अपना जीवन गुजारा। इस तरह के महापुरुष व्यक्ति पर कोई लांछन लगाए या कोई आरोप लगाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके खिलाफ सोचने का विषय है। और जो राम जी को नहीं समझते हैं तो उनको यही कहना चाहेंगे, वो ज़रूर, आजकल फिल्में भी आ रही हैं, कम से कम शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं भगवान जी की जो छवि रही है। और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं या रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उससे भी आपको ज्ञान मिल सकता है। जैसे जिस इस्लाम से या जिस दिन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिन भी तो नहीं सिखाता है किसी को कुछ बुरा भला कहें किसी धर्म को या। जी देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई दीन नहीं सिखाता कि आप किसी की बुराई कीजिए। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने भी कहा था कि आप किसी धर्म को गलत ना कहिए ताकि वो आपके धर्म को पीछे से कुछ बोले, आपको बुरा लगे। जो व्यक्ति अपने धर्म काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने धर्म का काम कीजिए। आपके धर्म सामने वाले को अच्छा लगेगा तो वो शामिल होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वो अपना काम करता रहेगा, अपना काम करिए। कोई ज़बरदस्ती, कोई जोर नहीं होना चाहिए। और इस्लाम तो बहुत सारे पैगाम देता आया है। इस्लाम में तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी पकड़ रखता आया है कि किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, अपने जो मोहल्ले के लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं, उनका भी बड़ा ध्यान रखिए, भूखे ना रहें, किसी तकलीफ़ में ना रहें। लेकिन आज का जो समाज है, हमें लगता है मुस्लिम जो समाज है वो इस सीख को ना सीख करके केवल हवाओं में जो है बहता जा रहा है और अफवाहों में बह करके ऊट पटांग की बातें बोल रहा है, जिससे पूरे मुस्लिम समाज को जो है नुकसान पहुंच रहा है और बार बार पहुंचता आ रहा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो हमारे मौलाना हैं, जिनकी बात मुस्लिम समाज जानता है और सुनता है, तो उनको अपील करना चाहिए कि ऐसे बयान से जो है ध्यान दे, ऐसे बयानबाजी ना करे जिससे कुछ अनपढ़ की वजह से, कुछ अधर्मी की वजह से जो है मुस्लिम समाज को जो है नुकसान पहुँचे और पूरे मुस्लिम समाज जो है उसमें शामिल हो। दुनिया दिखाती रहती है कि कुछ मुस्लिम हैं, आतंकी हैं, उनकी वजह से पूरे मुस्लिम को जोड़ा जाता है कि सब मुस्लिम आतंकी है। तो अपनी छवि हम ऐसा क्यों बनाएं? हमें अपनी छवि को साफ करना चाहिए, अपनी छवि पे जो आरोप लगे उसको निकालना चाहिए। हमें लगता है कि जो समाज का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। हिंदुस्तान जो है देश बड़ा प्यारा देश है और बनारस जो है पूरे हिंदुस्तान की एक शक्ल मौजूद है। इसमें हर एक धर्म के, हर एक बिरादरी के लोग होते हैं, हर एक धर्म में, हर एक मज़हब का त्यौहार यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाता है। कोई भारत नहीं घूम पाता तो बनारस में आकर के वो पूरे भारत को जो है देख पाता है, समझ पाता है। तो हमें लगता है कम से कम बनारस और पूरा भारत इन सब चीज़ों से जो है, जो आरोप है, प्रत्यारोप है, इससे बचना चाहिए। दूर रह करके अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है, अपना जो प्रेम है, सौहार्द है, उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू भाई आपके तीज त्यौहार में शामिल होते हैं, वैसे आपको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आप खुशी जाहिर नहीं कर सकते, कम से कम आप अपना नफरत भी जाहिर ना करें, यही मेरा मानना है। ठीक।
बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत अच्छा लगा बात करके। थोड़ा सा और बता देते हैं साकिब भारत जी के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन, इन्होंने सिर्फ दिल के अंदर की मैल यानी लोगों में आपसी जो बंटवारा है उसको दूर ना करके, बल्कि स्वच्छ भारत भी अभियान भी चलाया है। जहाँ 6 दिसंबर की वो काली रात की बात की जाए कि 6 दिसंबर के बाद एक माहौल था डर का, उस दौरान ही जन्म लेते हैं एक ऐसी शख्सियत जिसको साकिब खान कहा जाता है। उन्होंने जब जीवन में देखा कि ऐसी चीज़ें हो रही है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग दिया, जिसको अगर से आप किसी का नाम बदल दें, किसी का नाम मकबूल है तो वो मुन्ना कहें, या किसी का नाम कुछ है तो अगर से आप कुछ लेते हैं तो वो चिढ़ जाता है। लेकिन ऐसे दौर में जहाँ देश में लोग एक दूसरे से नफरत का माहौल था, उसी दौरान जब साकिब भारत ने दुनिया में आए तो उन्होंने एक अभियान चलाया भारत को जोड़ने का और जातिवाद की दीवार को गिराने का। जातिवाद की दीवार को गिराएं ये ऐलान के साथ, नाम के आगे भारत लगाएं, ये अभियान पिछले कई वर्षों से चलाते आ रहे हैं। जब जब देश में बाढ़ आई तो बाढ़ पीड़ितों को राशन देने पहुंच गए। जब जब देश में गंदगी दिखी तो को स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाने पहुंच गए। जब जब देश में जो लोग मतदाता के लिए, मतदान करने के लिए जागरूक नहीं थे तो उस दौरान साकिब भारत ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिससे लोग जागरूक हुए और मतदान की प्रतिशत बढ़ी। वो साकिब भारत वो शख्सियत है जिसने देश के अंदर भाईचारगी, सौहार्द, एकता और प्रेम का जो एक अभियान चलाया है और वो अभियान चलाते आ रहे हैं। आज वही साकिब भारत को अगर कोई धमकी दे रहा है तो कितनी शर्म की बात है कि वो शायद ये खुली किताब है साकिब भारत, जिसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो ज़रूर पढ़ें और साकिब भारत से जुड़े और हम भारत अभियान से जुड़े। हम भारत अभियान से एक चीज़ और याद आ गई कि अब 2024 में किस तरह से इस अभियान को और वो कर रहे हैं। देखिए, ये अभियान सन 2014 में शुरू हुआ था और स्टार्टिंग में भी बड़ा ही हमें सामना करना पड़ा था अपने ही समाज के लोगों का। अच्छा। हमें लगता है कि आपके जो रोकने वाले होते हैं, आपके खुद आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले और आपके समाज वाले होते हैं, इन सभी से आपने जो है क्या बोलते हैं हथकंडा जो है छुड़ा लिया तो आप बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं और रोकने का भी कारण आपको आपके पहचान वाले ही बनते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जितना मेरा संघर्ष रहा है उस संघर्ष में गैरों ने तो बड़ा सहयोग किया, बड़ा साथ दिया, बड़ा प्रेम दिया। अपनों का ही प्रेम साथ हमें लगता है कि जिस तरह से मिलना चाहिए था उस तरह नहीं मिला, वो नहीं मिला और उसी का खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ता है। और समाज में हम अच्छाई फैलाना चाहते हैं और समाज की जो बुराई है, गंदगी है, उसे समाप्त करने की लगातार मुहिम और कोशिश जारी है। हमारा अभियान का उद्देश्य यही था कि हम सब जिस धर्म से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उस धर्म का काम करें। उसमें कोई बुराई, कोई कोताही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अपने नाम के अगर टाइटल, जो भी टाइटल अब लगाते हैं, खान लगाते हैं, अंसारी लगाते हैं, पंडित लगाते हैं, ब्राह्मण लगाते हैं, ठाकुर लगाते हैं, यादव लगाते हैं, तो इन सब टाइटलों का त्याग दे करके केवल भारत लगाना चाहिए, ताकि आपकी पहचान भारत के रूप में हो और भारत को आप समझ सकें और भारत के लिए जो भी योगदान है आप उस योगदान को दे सकें। यही मेरा उद्देश्य रहा है। हमें लगता है कि भारत का हर एक नागरिक जब मजबूत हो जाएगा, भारत स्वयं में खूब मजबूत हो जाएगा और किसी भी देश से लिए जो है लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अगर कोई उस पर देश पे हमला करता है या कोई देश पे आरोप लगाता है तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को हमें मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। सदाए न्यूज़ बनारस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बन हो गया? बंद नहीं हुआ, माइक बंद हुआ।